नमस्कार साथियों, उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्पाद सिपाही मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक रहने वाला है। जो भी साथी उत्पाद सिपाही फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, 22 अगस्त से आप सभी कैंडिडेट की दौड़ है और निश्चित समय पर अपने फिजिकल सेंटर पर पहुंचना। और जब आप दौड़ कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में जब आपका मेडिकल होगा तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा याद आएगी। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, आपका क्या क्या पॉइंट आपको मिलते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लेके जाने हैं। नोकनी, फ्लैट फुट, कान, नाक, दांत, टैटू, आंख, आंख में कलर विजन, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक्सरे, ब्लड टेस्ट, प्राइवेट पार्ट, बहुत बड़ा सवाल रहता है आपका, प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक होता है, रिमेडिकल में क्या क्या पॉइंट मिल जाते हैं और घूस कितना देना होता है, आज की वीडियो के प्रमुख टॉपिक हैं। सभी साथी वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो आप बाद में लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाइए। आप सभी का सहयोग एवं सपोर्ट मुझे प्रेरित करता है कि मैं आप सभी के समक्ष एवरीडे कुछ ना कुछ नई जानकारी प्रोवाइड करवाऊं, खासकर झारखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की। तो उत्पाद सिपाही मेडिकल में क्या क्या चेक होगा, क्योंकि बेल्ट की नौकरी में चाहे वो कोई सी भी हो, ऑल ओवर इंडिया मेडिकल जरूर होता है और कहीं पर स्टाफ ठीक हुआ तो मेडिकल में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है वो कम हो जाती है, वरना मेडिकल आपका आर्मी जैसा होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर जो पॉइंट होते हैं वो आर्मी जैसे नहीं होते, वरना आर्मी जैसा ही मेडिकल होता है और बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। उसी मेडिकल से पहले अपने आप को किस प्रकार से सेफ रखना है, कैसे सावधानी बरतनी है ताकि मेडिकल में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। शेयर जरूर कर देना ताकि सभी साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो मैंने बताई ये सभी चीजें चेक होंगी, लेकिन विस्तार से मैं सबसे पहले बताऊं नोकनी। जो नोकनी है आप सभी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे, किसी भी कैंडिडेट के घुटने और ये बाजू सामान्य से अधिक खुले या फिर सामान्य से अधिक जुड़े ना हो, इसको असामान्य कहा जाता है अगर ये प्रॉब्लम हुई तो, और उसको नोकनी कहा जाता है। ठीक है, जैसे घुटने होते हैं, ये बीच में गैप जितना होता है उतना होना चाहिए, धनुषाकार नहीं होना चाहिए, इसको हम नोकनी बोलते हैं। नोकनी की समस्या में आपको एक बार पॉइंट मिल गया, ठीक है, रिमेडिकल का, तो ठीक, वरना डायरेक्टली नोकनी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट बाहर होते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं फ्लैट फुट। आप सभी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे कि इसमें से जिस पैर के बीच में गैप है, ठीक है, जिसके बीच में गैप है वो बिल्कुल ठीक वाला है और जिसमें गैप नहीं है बिल्कुल फ्लैट है, तो वो डिस्क्वालीफाई की पहचान है। तो जिस कैंडिडेट के पैर के तलुओं में जो थोड़ा सा गैप होता है थंब और एड़ी के बीच में, वो होना बहुत जरूरी है। जिसके तलवे बिल्कुल फ्लैट होते हैं तो उसको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये सभी चीजें मेडिकल में चेक होंगी, लेकिन इन सभी चीजों से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं, क्योंकि आपको मेडिकल हॉल में किस प्रकार से एंट्री लेनी है, ये वीडियो के शुरू का पॉइंट था, मैं बाद में बता रहा हूं, कोई बात नहीं। जब आप अपने घर से मेडिकल देने जाओगे आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल भी होंगे, उनकी जीरोक्स भी होगी। जीरोक्स कॉपी की एक अलग से फाइल बनेगी, स्व प्रमाणित, और वो जमा हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाले चेक होंगे और वो आपको वापस मिल जाएंगे, ये मेडिकल वाले दिन ही होगा। ठीक है, और जब आप अपने मेडिकल हॉल में एंट्री करोगे तो आपको जो मेल कैंडिडेट है उनको ये हाफ अंडरवियर में एंट्री मिलेगी मेडिकल हॉल में। आपको पहले तो शर्माना नहीं है, तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। ठीक है, एक गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, वर्दी मिल रही है, इससे बड़ी क्या बात है। दूसरी चीज, जब आप एंट्री कर लोगे तो वहां पर हॉल में ना एक टेबल लगी होंगी, चाहे वो राउंड आकार में होंगी या फिर जैसे हॉल का आकार होगा उस प्रकार से टेबल लगी होंगी, और प्रत्येक टेबल पे एक आंख के डॉक्टर, एक कान के डॉक्टर, एक नाक के डॉक्टर, एक आइज के डॉक्टर, कलर विजन टेस्ट हो रहा होगा, नौकरी टेस्ट हो रहा होगा। और मेडिकल हॉल में जब सबसे पहले एंट्री करोगे आप, तो सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा होगा, हाइट एंड चेस्ट का। तो मूल रूप से हाइट और चेस्ट मेडिकल के टाइम पर ही चेक होता है। आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जब आपका फिजिकल होगा तो आपकी हाइट चेक होगी, ना कि चेस्ट। फिजिकल अपना पास करके मेडिकल में आए, ठीक है, तो आपका एक बार फिर हाइट चेक होगा और वहां पर आपका फाइनली चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, और जब आपका हाइट एंड चेस्ट हो जाएगा उसके बाद में ये सभी प्रक्रियाओं की तरफ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम वापस आते हैं कान। अगला पॉइंट है कान।
तो कान में क्या होता है, आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, लेजर लाइट के द्वारा, ठीक है, कान के डॉक्टर आपको कान चेक करते हैं, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, या फिर पुराना जो गंदा पानी निकलता है कान से, सफेद सफेद पानी निकलता है, वो तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये कान का टेस्ट होता है, कान का बहुत मामूली और बहुत आसान टेस्ट होता है, इसमें ज्यादातर कैंडिडेट बाहर नहीं होते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं नाक की। जिस कैंडिडेट की नाक थोड़ी सी मुड़ी है, हड्डी बड़ी है, ठीक है, तो उस कैंडिडेट को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है नाक में, लेकिन नाक की वजह से आप मेडिकल में बाहर नहीं होंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, मेडिकल में नाक की वजह से आप बाहर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपको या तो पॉइंट मिल जाता है या फिर आप पास ही हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आगे आ जाती है दांत और टैटू। बहुत सारे कैंडिडेट दांत के बारे में बताते हैं कि भैया मेरा एक दांत नहीं है, मेरे को दांत में ये समस्या है, दो दांत नहीं है। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट के 1 2 3 4 5 अगर दांत नहीं भी हैं तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सारे ही दांत ना हो तो मेडिकल में दिक्कत होगी, मेडिकल से आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, दांत में किसी प्रकार का रोग है वो डॉक्टर के द्वारा आप ठीक करवा सकते हैं। और आपका कोई सवाल हो दांत से संबंधित या फिर मेडिकल से संबंधित, आप मुझसे जरूर पूछें कमेंट के माध्यम से। मैं सभी कैंडिडेट्स की कमेंट पढ़ूंगा और आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका कोई भी सवाल हो मेडिकल से जुड़ा, आप जरूर पूछिए, बेझिझक पूछिए। ठीक है, अब बात आ जाती है टैटू पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे कैंडिडेट नादानी में, बहुत सारे कैंडिडेट किसी को दिखाने के लिए, ठीक है, यहां पर, यहां पर, यहां, ये शोल्डर पर, बाजू पर, ठीक है, चेस्ट पर बहुत बड़ा बड़ा टैटू गुदवा लेते हैं। जो आजकल माहौल भी बन गया है टैटू का, बहुत सारे कैंडिडेट टैटू गुदवा लेते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस कैंडिडेट का टैटू साइज 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, तो उसको मेडिकल में अनफिट किया जाएगा, रीमेडिकल दिया जाएगा। ठीक है, और उससे भी बड़ा हुआ तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा। अगर उसका टैटू इतना छोटा है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, टैटू वाले ध्यान देंगे। आपका कोई कमेंट हो आप पूछ सकते हैं। जो बारीकी से चेक होता है आंख, और आंख में भी कलर विजन, मेडिकल का सबसे बड़ा पॉइंट है आंख। किसी भी वैकेंसी में, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो पुलिस की हो, ठीक है, आपका आइस बहुत अच्छे से चेक होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि चश्मा अलाउ है कि नहीं अलाउ है। मेडिकल के टाइम पर चश्मा अलाउ नहीं होता है, आप बाद में लगा सकते हैं, उससे पहले लगा सकते हैं, लेकिन आंख का जब मेडिकल होगा तब आप चश्मा नहीं लगा सकते। ठीक है, जब अगर आपको कलर विजन की समस्या है, आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, कलर विजन में आपको बुक वहां पर होती है कलर विजन की, वो गोलों में जो आकृतियां और संख्याएं लिखी होती हैं वो आपको सभी को पढ़नी होती हैं और चेक करनी होती हैं। ठीक है, आप सभी साथी देख पा रहे होंगे, कमेंट करके बताइए इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, इन आकृतियों में क्या क्या लिखा हुआ है। ये कलर विजन की ऐसी ही बुक आपको वहां भी देखने मिलेगी। ठीक है, आंख का आपको इस प्रकार से टेस्ट होना है। आंख में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब मेडिकल एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे तो दूर जो डॉक्टर बैठे हुए होंगे आंख वाले, तो सामने एक बॉक्स लगा हुआ होगा, आप सभी ने देखा भी होगा, उसमें जो अक्षर होते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, एक बॉक्स के अंदर देख लीजिए ऐसे इसी प्रकार का मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के बॉक्स में आपको वो पढ़ने होते हैं। ठीक है, और जो बड़े वाले अक्षर पढ़वाए जाते हैं वो दूरदृष्टि के लिए होते हैं, और जो छोटे वाले अक्षर पढ़वाए जाते हैं वो निकट दृष्टि दोष के लिए होते हैं। किसी कैंडिडेट को इसमें तो कोई समस्या नहीं आ रही है। आंख में अगर किसी कैंडिडेट को समस्या है तो मेडिकल में अनफिट की निशानी है। आंख की वजह से मेडिकल में कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो सकता अगर आपको कोई समस्या है तो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे, पहले से आप मेडिकल अपना टेस्ट करवा के रखेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं एक्सरे की। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर एक्सरे का, बहुत सारी जगह पर एक्सरे नहीं किया जाता है। एक्सरे किया जाता है कि कोई ऐसी बीमारी फेफड़ों में या कोई ऐसी कोई समस्या नहीं हो, कोई शरीर का अंग टूटा फूटा ना हो जिससे आगे चलकर कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो एक्सरे कहीं कहीं पर हो भी सकता है, कहीं कहीं पर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लड टेस्ट की, तो ब्लड टेस्ट अब बहुत सारे मेडिकल सेंटर पर, आपका जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहां पर ब्लड टेस्ट होने लगे हैं, पहले नहीं होता था। ठीक है, हाँ, मानव शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवंशिक होती हैं, कुछ ना कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो संक्रामक होती हैं, इसलिए ब्लड टेस्ट भी कहीं कहीं पर करवाया जाता है। अगर आपको ब्लड टेस्ट हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत घबराने की या परेशानी की कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठीक हैं तो निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को मेडिकल में कोई भी फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं प्राइवेट पार्ट। देखो, अभी तक क्या होता था, आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, ठीक है, इन 3 जगह पर ही प्राइवेट पार्ट चेक होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बदला है, समय परिवर्तन हुआ है,
प्राइवेट पार्ट भी कहीं कहीं पर चेक होने लगे हैं। उत्पाद सिपाही में प्राइवेट पार्ट चेक हुए इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है और नहीं चेक होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट उतना परेशान नहीं होगा, प्राइवेट पार्ट भी चेक हो सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं रीमेडिकल। रीमेडिकल की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, छोटे छोटे पॉइंट पर आपको मेडिकल में डायरेक्टली बाहर तो नहीं कर सकते। 70% केसेस में रीमेडिकल में कैंडिडेट पास हो जाते हैं, क्योंकि जो समस्या डॉक्टर साहब देते हैं उसका टाइम देते हैं कि कितने दिन में इसको ठीक करा कर ले आओ, तो आपका रीमेडिकल में हम पास कर देंगे। बहुत सारे कैंडिडेट रीमेडिकल में फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, एक और चीज, घूस कितना देना है। बहुत सारे कैंडिडेट सवाल करके पूछते हैं कि मेडिकल में क्या घूस चलता है, आपको मतलब मैंने कितना घूस दिया था या फिर हमको कितना घूस देना है। देखो, आप सभी कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो साथी मेडिकल के लिए फिट हैं वो एक बार अपना सरकारी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल चेकअप करवा लो। ठीक है, उसके बाद में आपको इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई मांग करता है इस प्रकार की तो वो गलत है, आपको देना ही नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप घूस देकर मेडिकल में पास हो भी गए, मान लो आंख में कोई दिक्कत है, फ्लैट फुट है, नोक नहीं है, तो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फाइनल तब भी टेस्ट होता है और वहां पर आप पकड़े गए तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा जाएगा, आप भविष्य में कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे और आपसे गवर्नमेंट जॉब छीन ली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आफ्टर मेडिकल भी आने वाली हैं, अगर घूस के बारे में आपने सोचा तो। और घूस देना नहीं, जब आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे, घूस लेने के बारे में भी यही प्रोसेस है। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट को इससे बचना है। आज की वीडियो में हमने बहुत विस्तार से जाना। ये वीडियो सभी उन साथियों तक शेयर हो जानी चाहिए, उन सभी तक पहुंच जानी चाहिए जो उत्पाद सिपाही भर्ती या फिर झारखंड पुलिस भर्ती से जुड़े हुए हैं। आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं लगातार नई नई मोटिवेटिव एवं इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। आप सभी का सहयोग एवं सपोर्ट चाहिए तो हम एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज आप सभी से मैं जाते जाते एक और रिक्वेस्ट करूंगा, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, छोटे से परिवार का हमारे सदस्य बन जाएं। नमस्कार, जय हिंद।